aspirant, welcome to our YouTube channel. So today our topic of discussion will be the pillars of democracy. In this chapter we will discuss about the executive, the legislative and the judiciary, okay? And further we will also compare between the pillars of democracy, that is judiciary, executive and legislative of India with USA. So without further delay, let's start. The legislative body in India. So we all know that in India the legislative body or the supreme legislative body is parliament, where parliament makes the law and parliament takes all the legislative or those decisions which are related to law. तो इंडिया में कौन सा लेजिस्लेटिव बॉडी सुप्रीम है? पार्लियामेंट. हम सब जानते हैं दैट पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. यहाँ पे लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस, लॉ मेकिंग का जो काम है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. एंड बिफोर दैट हमें ये भी समझना चाहिए कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है. तो लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी. Executive refers to those bodies which implement the law and the judiciary interprets the law. So one who makes the law is legislative, the one who implements the law is executive, and the one who interprets the law is called judiciary. Okay, so in India the supreme legislative body is parliament. The parliament has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, so the Lok Sabha is lower house or house of the people, the Rajya Sabha is council of the states. So Lok Sabha house of the people कहने का मतलब क्या है कि जो लोक सभा में इलेक्शंस होती है वो डायरेक्ट इलेक्शंस होती है. डायरेक्ट इलेक्शंस होती है तो उसमें वोट कौन करते हैं? हम सिटीजन्स. ओके, जो हम लोग हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हम लोग ही तो वोट करते हैं ना. अभी 2024 में नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें तो वोट हम लोग ही करने चाहेंगे ना. तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वोट करके सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं. ओके, बट दिस वन जिसमें एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ नहीं करते. इनफैक्ट जो मेंबर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़. ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो हैं वहाँ पे इलेक्ट करके और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में भेज देती है. सो यहाँ पे राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है और जब लोकसभा की बात करते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है. इसीलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. So in India, Parliament is the supreme legislative authority, whereas in USA, okay, in USA, the Congress is the supreme legislative authority. Congress क्या है? तो यहाँ पे ना कांग्रेस नाम का एक, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है वैसे यहाँ पे एक वाइट हाउस होता है जहाँ पे कांग्रेस होती है. ठीक है, अब यहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. इसका मतलब यहाँ पे भी दो हाउसेस हैं. एक है सीनेट जो कि जिसको हम अपर हाउस या हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, एंड दूसरा हो जाता है हमारे पास हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट एंड द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं एंड दूसरा हो जाता है लोअर हाउस, दैट इज़ हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो यहाँ ये ना कुछ हद तक सिमिलर ही है क्योंकि इंडिया में भी पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी एक पार्लियामेंट है, उनके पार्लियामेंट को हम वाइट हाउस कहते हैं. ओके, बट यहाँ पे ये भी सिमिलर है कि यहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यूएसए में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ जाता है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा लोअर हाउस है और इनके यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस है. ओके, सो कुछ हद तक सिमिलर ही है, बस ये डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो जाता है कि हमारे यहाँ जो पावर राज्यसभा के पास है उनके यहाँ पे वो पावर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है, और हमारे यहाँ पे जो पावर लोकसभा के पास है उनके यहाँ पे वो पावर सीनेट के पास है. ओके, so this is what the distinction is. Okay, so this is all about the legislative body. Legislative body कौन है? तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट और हमारे यहाँ पे भी पार्लियामेंट. ओके, बट लेजिस्लेशन का अथॉरिटी किसके पास है? दिस इज़ अ मैटर. ओके, कि लेजिस्लेशन का अथॉरिटी, अब बॉडी होना डजेंट मैटर. ओके, बॉडी कौन सा ये तो हम समझ ही गए हैं, बट उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि लेजिस्लेशन का अथॉरिटी किसके पास है. इट मीन्स लॉ मेकिंग का पावर किसके पास है. ओके, सो इन इंडिया नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. इंडिया में कोई भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. व्हाट डज इट मीन? दैट इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के मैटर में घुस सकती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के मैटर में इंटरवीन कर सकती है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के मैटर्स में इंटरवीन कर सकते हैं. तो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, कि मतलब एग्जीक्यूटिव को ये करना है, लेजिस्लेटिव को ये करना है.
यहाँ पे इतना सा पावर है कि एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन और लेजिस्लेटिव का काम है उसको लॉ को बनाना, एंड जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। बट देयर इज़ नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर कि एग्जीक्यूटिव यही करेगा, लेजिस्लेटिव यही करेगा। देयर इज़ नो लिस्ट ऑफ पावर्स, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू यूएसए, इन यूएसए देयर इज़ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, ओके। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, इट मीन्स दैट यूएसए में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकती, एंड जुडिशरी तो यहाँ पे इंटरवीन कर ही नहीं सकती, ओके। So this is what happens in America or USA, okay. Now second point is the executive is a part of elected legislature. हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि executive elected legislature का पार्ट होती है। मतलब ये कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव के सबसे जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, ओके। एंड लेजिस्लेटिव के हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है ना कि एग्जीक्यूटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव के जो हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को किससे कौन चूज़ करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? लेजिस्लेचर ही तो करती है, लेजिस्लेचर का ही तो पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूटिव का हेड ही लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो आप समझ सकते हो दैट देयर इज नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। इट मीन्स दैट देयर इज सम इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल द थ्री पिलर्स, ओके। तो कुछ ये जो तीन पिलर्स है ना, इनके बीच कुछ इंटरकनेक्शन, ओके। सो इंडिया में अगर हम बात करें तो द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जब लेजिस्लेचर का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ तो इंटरकनेक्शन होगा ही, ठीक है। Then the third point is a bill becomes law only when both the house passes it and it is signed by the president. Again, अब लॉ खुद से लॉ नहीं बनता, ठीक है। लेजिस्लेटिव ने पास कर दिया, राज्यसभा एंड लोकसभा का साइन हो गया, पास हो गया, इट डज नॉट मैटर, ओके। कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्यसभा एंड लोकसभा ने पास किया या नहीं। फ़र्क तब पड़ता है जब प्रेसिडेंट उसको साइन करते, जब प्रेसिडेंट साइन करेगी तभी कोई लॉ पास होगा, ठीक है। पूरी तरह से कोई कानून तभी बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा। तो अगेन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दैट लेजिस्लेचर इज़ नॉट वर्किंग अलोन, लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेकिंग द लॉ अलोन, ओके। यहाँ पे भी किसका इंटरवेंशन है? यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन दिख रहा है। Then the fourth point is with Supreme Court intervention, okay. What does with Supreme Court intervention means? So it means that a law becomes law only when both the house passes it, it is signed by the president with Supreme Court intervention, okay. Means अब प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, अब समझ लो, ठीक है। लेकिन तब क्या, जब प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद पता चली कि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी और प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहा है, तब अब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे जुडिशरी आएगी और जुडिशरी इस लॉ को इंटरप्रेट करेगी एंड डिसाइड करेगी दैट वेदर दैट लॉ इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ओके। सो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, तीनों एक लॉ बनाना है तो उस लॉ में एग्जीक्यूटिव का भी रोल होगा, लेजिस्लेटिव का भी रोल होगा एंड जुडिशरी का भी रोल होगा। जबकि ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में देयर इज क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, द लॉ पास्ड बाय द कांग्रेस कैन बी वीटोड बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। हमारे यहाँ पे भी वीटो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लॉ पास्ड बाय, सो यहाँ पे क्या होता है ना दैट वीटो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन टू द कांग्रेस, ओके। नाउ द कांग्रेस इज ऑल्सो सम पावर्स, ओके। नाउ कांग्रेस कैन ओवर पावर या ओवर राइट दिस वीटो बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे अगेन कौन पावरफुल है? वहाँ पे लेजिस्लेटिव इज मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव, ओके। देन कम्स दैट इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्प्रैक्टिकेबल एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ओके। एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को। मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी एक्ट्स कर रही है, जो भी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके लिए वो उसका एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसको? लेजिस्लेचर को। उसको लेजिस्लेचर को की तरफ उसका अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का। बट देयर इज सम इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड ओवरलैपिंग एज वेल। तो अकाउंटेबल तो होती है, साथ ही साथ कुछ इंटरसेक्शंस होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग भी होते हैं दोनों के बीच। एंड देन कम्स योर यूएसए में क्या है? एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, और जब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है तो ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, ना ही जुडिशरी को, ओके।
Then comes the comparison between the judiciary. Okay, so comparison between the judiciary of America and India. So in India, the Supreme Court is the apex court. What does it mean? Supreme Court is the highest court, highest judiciary. Okay, and Supreme Court ही डिसाइड करती है दैट कौन से लॉज बनेंगे, ठीक है, कौन से बिल्स जो है वो लॉज बनेंगे एंड किनको क्या पावर मिलेगा। सबको न्याय दिलवाना, सबको जस्टिस दिलवाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। आप एक सिविल कोर्ट में जाते हो, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हो, आप अगेन आपका वहाँ पे भी बात नहीं बनता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड नो बडी इज़ अबव द सुप्रीम कोर्ट हियर। ओके, सो इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, और ऐसे ही यूएसए में, हमारे यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही यूएसए में फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट। ओके, पावर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, दोनों के पास एक एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पे फेडरल कोर्ट, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ओके, पावर में क्या डिस्टिंक्शन, सो इंडियन एससी सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंडियन एससी के क्या सब्जेक्ट्स है, तो इंडियन एससी ओनली फेडरल केसेस को देखता है, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड सभी से रिस्पॉन्सिबल, लाइक फेडरलिज्म से रिलेटेड एंड फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उन पे उन पे जो है जुरिस्डिक्शन होता है इंडियन एससी का। बट when we comes to USA, तो USA में क्या होता है, फेडरल कोर्ट के पास ना फेडरल नेवल फोर्सेस, मिलिट्री से रिलेटेड भी पावर होता है। इंडिया में इंडियन एससी के पास में ना नेवल फोर्सेस एंड एयर मिलिट्री इनसे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होता है। बट जब हम USA के फेडरल कोर्ट को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, फेडरल केसेस पे तो होता ही है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बताया गया उस पर तो होता ही है, साथ ही साथ नेवल फोर्सेस पे, एयर फोर्सेस पे एंड मिलिट्री पे भी उनके जुरिस्डिक्शंस होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में इनके ऊपर कोई भी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। इंडियन एससी पावर्स कैन बी इनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट। इंडिया के जो एससी हैं उनका पावर पार्लियामेंट के थ्रू इनलार्ज किया जा सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उनके पावर्स को इनलार्ज कर सकती है, बढ़ा सकती है, उनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकते हैं। बट इन यूएसए उनके पावर्स फिक्स कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, एंड यूएसए में ऐसा कोई भी इनलार्जमेंट ऑफ पावर नहीं होता है पार्लियामेंट के थ्रू। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स है वो फिक्स्ड है। ओके, देन एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कवर्स बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविल केसेस एंड समटाइम्स क्रिमिनल टू। ओके, नॉट समटाइम्स, ओके, ऑलवेज ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस पे उनका एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है। बट यूएसए में ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे होता है, नो सिविल केस, नो क्रिमिनल केस, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ही यूएसए में एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है। ओके, now let's talk about some overlapping powers. Okay, overlapping powers between the three pillars. So सबसे पहला, in India heads of the government ministries are members of legislature. Okay, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। ओके, या एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर और काइंड ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, या ओवरलैपिंग। देन कम्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगेन लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव, अगेन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का ओवरलैपिंग हो रहा है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कौन करता है, लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वापस से इंटरसेक्शन हो रहा है। देन पावर टू अमेंड लॉज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स बाय द कोर्ट। यहाँ पे जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाएगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होगा। ओके, तो जब जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू जब होगा तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है। तो अगेन यहाँ पे लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के पावर्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है। देन पावर्स टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ओके, लाइक अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ओके, लोकसभा सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तो उस वक्त पावर टू देन प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर होता है। ओके, तो जब ऑर्डिनेंस इशू करती है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करती है, कुछ टाइम के लिए लेजिस्लेचर की ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे अगेन एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, ओके, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। देन लास्टली मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अगेन जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेजिस्लेचर। ओके, तो जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर वंस अगेन। ओके, सो यहाँ पे
एक कंप्लीट डिस्कशन हमने किया किस पे, कंपैरिजन बिटवीन जुडिशरी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। इससे पहले हमने क्या किया था, तो सर क्या देखेंगे, ब्रिटिश एंड इंडिया के पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बीच की डिफरेंसेस। यहाँ पे ना कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ खास डिफरेंसेस है नहीं, बट जो भी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो व्हेन वी कम टू लेजिस्लेचर, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे भी वैसा ही बिल्कुल हमारी तरफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बाई कैमरल है। ओके, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है एंड मोनार्की है। क्योंकि सो मोनार्की जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे वहाँ पे मोनार्की। ओके, सो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा लोअर हाउस है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस है। तो आप समझ सकते हो that जो लोकसभा के पावर्स हैं वही हाउस ऑफ कॉमन्स के पावर है ब्रिटेन में। सेकेंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो जो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमारा राज्यसभा है वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ओके, अपर हाउस जहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ओके, एंड लास्टली मोनार्की जो कि जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है वैसे वहाँ पे मोनार्की है। ओके, अब इंडिया में भी ऐसे ही कुछ पावर्स हमारे लेजिस्लेचर के पास है, लॉज बनाने का, पॉलिसीज़ डिस्कस करने का एंड बजट डिस्कशन का। ओके, वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि वहाँ के पार्लियामेंट का एक हाउस है लोकसभा की तरफ, वहाँ उसके पास भी लॉज बनाने का, पॉलिसीज़ डिस्कस करने का एंड बजट डिस्कशन का पावर्स है। ओके, अब इंडिया में इंडिया में भी सेम ऐसे यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर ही चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्या है ना कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है ना। व्हाट डज इट मीन्स, ओके, व्हाट डज द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मीन्स? Parliament is sovereign there. What does it mean? That Parliament has all the powers. Okay, that no one is above the Parliament there. Parliament can overrule. No courts can overrule them. Like यहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना, that Parliament is supreme legislative authority, but the judiciary can intervene, executive can intervene. But यहाँ पे Parliament की sovereignty है और इसमें कोई जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती, मतलब कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट के डिसीजन को यहाँ पे ओवर रूल नहीं कर सकती है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट पावरफुल हियर। ओके, यहाँ पे इसीलिए क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। जबकि इंडिया में क्या है, चेक्स एंड बैलेंस। व्हाट डज चेक्स एंड बैलेंस मीन्स? इट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम को चेक करती है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम को चेक कर सकती है। देन अब तो जुडिशरी तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सबको ही चेक करती है, तो जुडिशरी के बिना तो इंडिया में कोई काम ही नहीं होता। तो यहाँ ना चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है। ओके, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सो यहाँ पे पूरा चेक्स एंड बैलेंस पे काम चलता है। कोई भी अब चेक्स एंड बैलेंस होने का एक बेनिफिट ये है कि कोई भी करप्शन नहीं कर सकता। ओके, इससे करप्शन भी कम होता है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। अगर दोनों लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कुछ गलती करते हैं तो वहाँ जुडिशरी होता है देखने के लिए। तो चेक्स एंड बैलेंस में करप्शन को भी एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट व्हेन देयर इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो यहाँ करप्शन होने के बहुत चांसेस हैं। एंड यहाँ कोर्ट्स के पास कुछ खास पावर नहीं होती उनको ओवररूल करने का। पार्लियामेंट ने एक बार कोई लॉ बना दिया तो बना दिया, अब कोर्ट्स उसको ओवररूल नहीं कर सकती। ओके, तो ये कुछ डिसिमिलैरिटीज़ थे, बाकी तो सिमिलर ही हैं। एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ भी वैसा ही है जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी वैसे ही है जैसे कि इंडिया में। डिफरेंसेस यही पे आ जाती है कि वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है और कोर्ट्स का कोई रोल नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस है। यहाँ पे हर एक पिलर्स जो है एक दूसरे पे चेक करती है। ओके, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी से पहले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ब्रिटिश एंड इंडिया की जुडिशरी के बीच। तो लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी। ओके, सो जुडिशरी का हमने पढ़ा कि इंडिया में क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट जैसा एपेक्स कोर्ट, ठीक है, एंड इसी तरह एक ब्रिटेन में भी कोई एपेक्स कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे पावर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है मतलब ये कि कोई भी लॉ बनेगा तो जुडिशरी क्या करेगी, उसका रिव्यू करेगी एंड देखेगी कि उसमें अगर कोई इसमें गलतियाँ हैं तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। एंड इस तरह से यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है। बट इन ब्रिटेन देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो ब्रिटेन में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ओके, इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी विच मीन्स दैट दिस चेन ऑफ कोर्ट्स। ओके,
सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, सो दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी. यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जुडिशरी नहीं है, ठीक है. यहाँ पे हर जगह हाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाई कोर्ट है, एंड सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट. तो वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ओके, बट इन Britain there is no such integrated judiciary. Okay, no single legal system. एक स्टेट में एक जगह पे कोई और कोर्ट, दूसरी जगह पे कोई और कोर्ट. ओके, सो यहाँ पे ना कोई इंटीग्रेटेड लीगल सिस्टम नहीं है. देयर इज़ नो सिंगल लीगल सिस्टम. ओके, then SC can strike down the legislation. In India SC can strike down the legislation. It means अगर कोई लॉ बना है, अगर वो लॉ सही नहीं है, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अगर वो वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो देन SC उसको SC उसको क्या कर सकती है? वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम कर सकती है. ओके, बट इन ब्रिटेन ऐसा कुछ भी नहीं है. नो पावर टू स्ट्राइक डाउन द लेजिस्लेटिव. अब हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. एंड व्हेन देयर इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देयर विल बी नो पावर टू स्ट्राइक डाउन द लेजिस्लेशन. यानी कोर्ट्स के पास कोई पावर नहीं है लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करने का. पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो बना दिया. इन इंडिया वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ओके, तो यहाँ पे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ओके, केशव नंदा भारती केस वी ऑल हैव स्टडीड. ओके, सो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, मतलब अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है तो वो वॉयलेटिव ही माना जाएगा एंड वो लॉ फोर्स में नहीं आएगा. बट इन ब्रिटेन देयर इज़ नो सच बेसिक डॉक्ट्रिन कॉन्सेप्ट. ओके, then in India the judges are appointed by the president by warrant under his hand and seal. Okay, so जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है अंडर द बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. मीन्स कि उनका जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट के, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा प्रेसिडेंट के प्लीज़र तक ही रहेगा. ओके, सो हालांकि वहाँ पे एक फिक्स टेन्योर होता है, बट स्टिल अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकता है, उस पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे क्या होता है? अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट है 2005 का, उसके बेसिस पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है. ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट नहीं करते. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड द जुडिशरी ऑफ ब्रिटेन. ओके, एंड ये ब्रिटिश एंड इंडिया के पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंसेस था. इसमें कुछ खास हमारे पास डिफरेंसेस पढ़ने को है नहीं, बट जो भी था मैंने आपको वो पढ़ा दिया. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे. ओके, एंड stay tuned for our next videos, and if you like the content then please do like, share and subscribe to our channel.